जय भीम, नमो बुद्धाय। बहुजन सेंचुरी देख रहे हैं आप। मैं विकास सिंह बौद्ध। आज की हमारी वीडियो का मुख्य टॉपिक एक ही है। इसके अलावा राष्ट्रीय स्तर की खबरों की जो हेडलाइंस हैं वो मैं आपको बताऊंगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले मैं आपको पहला मुख्य टॉपिक बता देता हूं। बांटोगे तो एक दूसरे से पीटोगे कटोगे। इलाहाबाद में अखाड़ा परिषद की बैठक में साधु संतों में जमकर मारपीट हुई, गाली गलौज भी हुई, लात घूंसे भी चले। अब अफसर मनाने में लगे रहे। पूरी खबर मैं आगे स्टोरी में आपको बताऊंगा। अब मैं आपको राष्ट्रीय स्तर की खबरों की हेडलाइंस बता देता हूं। हमारी पहली हेडलाइन है, दुष्कर्म से बचने को बर्रा थाना क्षेत्र कानपुर में सड़क पर अर्धनग्न दौड़ी एक शिक्षिका। आरोपी ने पीटा, मोबाइल तोड़ा, सड़क पर दौड़ी, फिर पास खड़ी एक महिला की मदद से शिक्षिका ने पहने कपड़े। ट्यूशन पढ़ाने निकली औरैया की युवती को सहेली से मिलवाने की बात कह के ले गया था बर्रा निवासी। एफआईआर दर्ज, आरोपी घर से फरार। शराब की बोतल दिखाकर बोला था 2 घूंट पी लो। आरोपी का नाम वैभव वर्मा है। हमारी दूसरी हेडलाइन यूपी के औरैया से है। औरैया में भाजपा नेता पर दुष्कर्म का आरोप। पंडित पीड़िता ने दी तहरीर। छोटी बहन को भी दबोचने का लगाया आरोप। पुलिस ने जांच के बाद कार्रवाई का दिया आश्वासन। अकेला पाकर भाजपा नेता ने उसके साथ दुष्कर्म किया। आप लोग कमेंट में बताएं, योगी पुलिस की जांच के बाद क्या निष्कर्ष निकलेगा, न्याय मिलेगा या फिर नहीं। हमारा तीसरा टॉपिक है, मद्रास हाईकोर्ट ने जग्गी वासुदेव का पद्म विभूषण रद्द करने की मांग वाली जनहित याचिका खारिज कर दी। उच्च न्यायालय ने कहा कि वह इस बात से संतुष्ट है कि केंद्र सरकार ने पुरस्कार प्रदान करने के लिए अपेक्षित मानदंडों का पालन किया। आप लोग कमेंट में बताएं, जग्गी वासुदेव ने शिव के नाम पर इतना बड़ा एम्पायर खड़ा किया। मोदी जी भी उसके भक्तों में शामिल हैं। सुप्रीम कोर्ट ने पहले ही उन पर कार्रवाई करने से मना कर दिया था। अब मद्रास हाईकोर्ट ने हाथ खड़े कर लिए हैं। इन सब बातों का आखिर क्या मतलब निकल के आ रहा है, आप हमें कमेंट बॉक्स में बताएं। हमारी चौथी हेडलाइन है, बुलडोजर पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा रातों रात घर नहीं गिरा सकते। यूपी सरकार को फटकार लगाई। पीड़ित को 25 लाख रुपए मुआवजा देने का आदेश दिया। इस बार योगी जी का एक्शन उल्टा उन्हीं पे भारी पड़ गया। हमारी पांचवी और आखिरी हेडलाइन है, बहुजन मुद्दों पर आवाज उठाने वाले वरिष्ठ पत्रकार दिलीप मंडल बने आईबी मिनिस्ट्री में मीडिया एडवाइज़र। अब हम वापस अपने मुख्य टॉपिक पर आते हैं, जो वीडियो के शुरुआत में मैंने आपको बताया था। अब मैं आपको बताना चाहूँगा कि इलाहाबाद में अब की जो कि प्रयागराज है, क्या हो गया है कि साधु संत एक दूसरे को लात घूंसे मारने को उतारू हो गए हैं, गाली गलौज कर रहे हैं। आखिर पूरा मामला क्या है? दैनिक भास्कर की रिपोर्ट के अनुसार प्रयागराज में महाकुंभ 2025 से पहले अखाड़ों की बैठक में साधु संतों के 2 गुटों में मारपीट हो गई। मेला प्राधिकरण के दफ्तर में गुरुवार को बैठक हुई। इसमें अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष रविंद्र पुरी और महामंत्री हरिगिरी के साथ ही मेला प्रशासन के अधिकारी भी मौजूद थे। स्वामी हरिगिरी और वहां मौजूद पुलिस अधिकारियों ने बीच बचाव कर झगड़ा शांत करवाया। इस दौरान कई अधिकारी साधु संतों को मनाते हुए नजर आए। मारपीट का वीडियो सामने आया है, जिसमें लोग एक दूसरे को पीटते दिख रहे हैं, गाली गलौज कर रहे हैं। समाजवादी पार्टी मीडिया सेल ने एक्स पर पोस्ट कर लिखा, कृपया इस वीडियो में माँ बहन की गालियों को अपने स्वादानुसार सुने। धर्म रक्षक हैं ये, धर्म के नाम पर ये क्वेश्चन मार्क नहीं चाहिए भाजपा। आप तो वहीं अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष रहे महंत नरेंद्र गिरी की 2021 में मौत हो गई थी। बाद में रविंद्र गिरी को अध्यक्ष चुना गया, लेकिन एक धड़ा उन्हें अध्यक्ष मानने को तैयार नहीं है। शुक्रवार को मेला प्राधिकरण दफ्तर में सभी 13 अखाड़ों के साधु संतों के बीच जमीन आवंटन को लेकर बुलाया गया था, लेकिन यहां अफसरों के सामने ही साधु संत भिड़ गए। निर्मोही अखाड़े के महंत राजेंद्र दास का किसी बात को लेकर एक साधु से झगड़ा हुआ। नौबत मारपीट तक आ गई। इस बीच अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के महामंत्री स्वामी हरिगिरी महाराज को बीच बचाव कर मामला शांत करना पड़ा। बताया जा रहा है कि ये झगड़ा अखाड़ों के 2 गुटों में साधु संतों के बीच हुआ। एक गुट बैठक के बीच हर हर महादेव के नारे लगाने लगा। ये दूसरे गुट को नागवार गुजरा, जिसके बाद वाद विवाद और बढ़ गया। दोनों गुटों में मारपीट होने लगी।
तो वहीं अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष रविंद्र पुरी ने कहा कि जमीन आवंटन को लेकर विवाद है, कुछ संतों की तरफ से हंगामा हुआ। महाकुंभ के लिए जमीन आवंटन को लेकर संत आपस में भिड़े, दोनों गुटों को बैठक के लिए बुलाया गया था। तो वहीं निर्मोही अखाड़े के अध्यक्ष राजेंद्र दास ने कहा, जब भी कोई मेला होता है तो अखाड़े के पदाधिकारियों को बुलाया जाता है, लेकिन कुंभ मेले में ये 2-3 बार हुआ है कि पदाधिकारियों को ना बैठाकर दूसरों को बैठाया जाता है। जूना अखाड़ा का रिकॉर्ड अच्छा नहीं है, झगड़ा करना और विवाद करना उन्हीं का काम है। हमको वहां बैठने को जगह नहीं मिली तो हमने इसकी शिकायत की। इस पर जूना अखाड़े के प्रेम गिरी ने हमला कर दिया। साधु संतों के लिए ज़मीन आवंटन की प्रक्रिया शुरू हो गई है। पहले भी ऐसी घटनाएं होती आई हैं। विवाद और मारपीट के बाद अब एक गुट नाराज़ हो गया है। हालांकि उन्हें रोककर मेला अधिकारी और अन्य अफसर बैठक पर मान मनोबल कर रहे हैं। दूसरे गुट के साथ प्रशासनिक अधिकारी जमीन का निरीक्षण करने गए हैं। कहां कौन चाहता है कहां बहिष्कार ना हो जाए, इसे लेकर अफसरों के हाथ पांव फूले हुए हैं। सीएम योगी के सामने भी हुई थी रार। पिछले महीने योगी महाकुंभ की वेबसाइट लॉन्च करने प्रयागराज आए थे। उस समय भी अखाड़ों के साथ बैठक के दौरान मामला गर्मा गया था। सीएम के सामने ही अखाड़ों के साधु संत बहस पर उतर आए थे। तब सीएम थे तो मामला ठंडा हो गया था। अखाड़े 2 गुट में बटे हैं। प्रधानमंत्री जी देश को विश्वगुरु बनाने में लगे हुए हैं। देश में अमृतकाल चल रहा है, दीप जलाए जा रहे हैं, रिकॉर्ड बनाया जा रहा है दीप जला करके। और उस देश में इस तरह की घटना की, जो देश साधु संतों के लिए माना गया है, ख़ास तौर पे कबीर हों चाहे रैदास हों, आप देख सकते हैं कि हमारे जो भी महापुरुष रहे हैं, साधु संत, शांति का संदेश दिया है जिन्होंने। और आज के ज़माने में आप देख सकते हैं कि जो साधु संत हैं किस तरह की घटनाएं कर रहे हैं, गाली गलौज कर रहे हैं, एक दूसरे को मार पीट रहे हैं। तो इन सब से आप लोग क्या समझते हैं कि हमारा देश किस ओर जा रहा है? आप हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। आज की रिपोर्ट में फ़िलहाल सिर्फ इतना ही। अगर आपको यह रिपोर्ट पसंद आई हो तो कृपया कमेंट करके बताइएगा, वीडियो को लाइक भी कीजिएगा और शेयर भी कीजिएगा। और अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। हम फिर मिलेंगे एक नई रिपोर्ट के साथ आपके चैनल बहुजन सेंचुरी पर।